छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और महापौर के भाई अनवर ढेबर पर हुई कार्रवाई के बाद से ईडी और एसीबी लगातार एक्शन मोड में है। तो वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अभी भी 19 ऐसे अधिकारी आबकारी विभाग में कार्यरत हैं जिनका नाम एसीबी की जनवरी 2024 वाली एफआईआर में दर्ज है। इसके बावजूद केस कुर्सियों पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं ये अधिकारी। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा की खास रिपोर्ट। ईडी की छापेमार कार्रवाई के साथ ही छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का खुलासा हुआ था। आरोप लगे कि पिछली भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ था। तब विभाग और तत्कालीन सरकार में हड़कंप मच गया था। ईडी का दावा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के खजाने को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसी को लेकर ईसीआर 11 अप्रैल को दर्ज की गई। कानूनी दांवपेच में फंसी ईसीआर के बीच छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ और इस जनवरी में छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो EOW-ACB ने दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को सामने आए करीब 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और कई लोगों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हो चुकी है और आए दिनों लगातार गिरफ्तारियां भी देखने को मिल रही हैं। आबकारी विभाग में भी कई सारे अफसर ऐसे हैं जो इस सिंडिकेट में शामिल थे, जो शराब घोटाला हुआ उस सिंडिकेट में शामिल थे। आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लगातार जो है पूछताछ के लिए EOW के ऑफिस बुलाया जा रहा है। पहले ईडी की कार्रवाई प्रदेश में लगातार चल रही थी, अब EOW भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के स्टेट हेड की गिरफ्तारी के बाद 2 अधिकारियों के नाम सामने आए थे और लगातार जो उनसे पूछताछ की गई और उनका जो बयान है वो लिया गया है। उस बयान में कई अधिकारियों के और भी नाम सामने आए हैं। अब जो EOW की टीम है, जो अफसर हैं उनके बयान को लगातार ले रही है और बयान को इस तरह से लिया जा रहा है कि कलमबद्ध करके उनका बयान को पहले ही दर्ज कर दिया जा रहा है कि कोर्ट में जाकर वो अधिकारी अपने बयान से कहीं पलट न जाएं। EOW ने जो है बीते दिनों जो कार्रवाई की उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व आईएएस अरुण प्रतीक त्रिपाठी, कारोबारी अरविंद सिंह, कारोबारी अनवर ढेबर जो शराब घोटाले का किंगपिन है, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल ये सभी लोग नकली होलोग्राम केस में यूपी एसटीएफ के रिमांड पर हैं और यूपी में इनकी रिमांड चल रही है और लगातार यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन आने वाले समय में शराब घोटाला मामले में EOW की जांच तेज होगी और लोगों की गिरफ्तारी भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मामला दर्ज होने के बाद परत दर परत जांच होती गई और कई अधिकारियों के नाम भी सामने आते गए। शराब घोटाले के सिंडिकेट के नाम आने के बाद 19 अधिकारी अभी भी प्रमुख पदों पर बने हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जनवरी 2024 में की गई एफआईआर में इनके नाम हैं। इसी के साथ EOW की ओर से विशेष कोर्ट में पेश किए 10,000 पन्नों के आरोप पत्र में इन्हीं अधिकारियों पर उपरोक्त घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। इनमें से एक अधिकारी की पिछले माह मृत्यु हो चुकी है। बाकी के 19 अधिकारी अभी भी आबकारी विभाग के विभिन्न पदों पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। इनमें राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभाग स्तरीय उड़नदस्ता, जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त के पद शामिल हैं। घोटाले में की गई एफआईआर और जांच में नाम आने के बावजूद अब तक इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस चर्चित शराब घोटाले में नए नए नाम जो हैं आए दिन सामने आ रहे हैं और नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आबकारी विभाग के कई अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं जिनको पूछताछ के लिए EOW कार्यालय बुलाया जाता है और उनसे घंटों तक पूछताछ की जाती है। आबकारी भवन है जहां पर कई अधिकारी अभी जो पदस्थ हैं, इसमें करीब इस सिंडिकेट में शामिल 19 अधिकारियों के नाम हैं जो अभी भी प्रमुख पदों पर अभी भी बने हुए हैं और कहीं भी टस से मस नहीं हुए। वो अधिकारी उस सरकार के दौरान भी यहीं थे और अभी भी यहीं पर पदस्थ हैं। इसमें मुख्य जो अधिकारी हैं उनका एक बार उनके पदों का नाम आपको बता देते हैं। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभाग स्तरीय उड़नदस्ता, जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त के पद पर जो अधिकारी हैं बैठे हुए हैं, जिनका नाम जो है घोटाले में की गई एफआईआर और जांच के नाम में शामिल है। यानी ईडी और EOW दोनों में जो एफआईआर दर्ज हुई है
वो दोनों जगहों पर इन अधिकारियों के नाम शामिल है, लेकिन अभी भी इन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। केवल इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इनमें से भी चंद अधिकारियों को ही बुलाया गया था। सभी अधिकारियों को ना कोई नोटिस दिया गया, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बड़े सिंडिकेट में, जो सिंडिकेट शराब घोटाले का छत्तीसगढ़ में चल रहा था, जिसमें 2161 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था, इन अधिकारियों की भी संलिप्तता इस घोटाले में है। तो इनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर।